देखिए, अगर dy ओवर dx एक फंक्शन है x, y, ठीक, और अगर हम f लैम्डा x, लैम्डा y निकालते हैं और वो लैम्डा टू द पावर n f x, y आ जाता है, ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू f x, y इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप समझते हो। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, आपका समीकरण ऑफ डिग्री, जनरली आपके यहाँ डिग्री 0 वाले क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे होंगे जिसमें आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओ। तो इनका जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का एक फिक्स मेथड है कि आप y बराबर vx मानोगे, dy अपॉन dx बराबर आएगा v प्लस x dv अपॉन dx, डेरिवेटिव करोगे तो v x का वन हो गया प्लस x v का dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, रखने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। पहले वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, लेकिन जब आप y को v में बदल कर दोगे, लेकिन ये केस तब लगेगा जब हम पहचान कर लेंगे कि ये होमोजेनियस है या नहीं। या आप x इक्वल टू वी वाई रखोगे तो dx ओवर dy इक्वल टू आएगा v प्लस वाई dv ओवर dy। इन दोनों में से कोई एक केस आपके सामने आएगा, या तो ये रख के बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे, या ये रख के, या आपको आई को लगा कर पता लग जाएगा। जैसे मैं यही वाला केस ले लेता हूँ, ये स्पेशल केस होता है। ये सवाल नंबर 10 है हमारे पास, एक्सरसाइज 9.5। ये है 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y डी वाई। ये हमारे पास सवाल है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। अब ये समघातीय है या नहीं, पहले तो हम इसी की जांच करें। अगर हमें इसकी जांच करनी है तो जांच करने के लिए पहले हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, x एक तरफ ले जाते हैं, y एक तरफ। पहला स्टेप तो आप वेरिएबल सेपरेबल का लगाओगे, क्योंकि सबसे पहले देखते ही पता नहीं लगेगा, वो तो आप जब क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तब पता लगेगा क्या बन रहा है। अब हम x और y को अलग नहीं कर पा रहे, x कॉमन भी एलसीएम भी ले लेंगे तो y माइनस x, y इधर चला जाएगा, चलो y की तरफ रहेगा, यहाँ x फंसा रहेगा, ठीक है। तो अलग तो नहीं कर पाओ। जब ऐसा नहीं कर पाओ तुरंत dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। अब dy अपॉन dx की वैल्यू अगर निकालेंगे, लेकिन e की पावर x अपॉन y है, तो ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि हम dy अपॉन dx की वैल्यू ना निकालें, तो किसकी वैल्यू निकालें, dx ऑफ y की वैल्यू निकालें। dy इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस है या नहीं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, तुरंत मान लेंगे, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर जो डी एक्स ओवर डी वाई है, इसी को मान लेंगे। वैसे इसने साफ साफ कह दिया है कि ये होमोजेनियस है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप है हमारा कि हम x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से, और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा से। यहाँ भी रिप्लेस कर दो, माइनस इंटू दी पावर कितना आएगा, लैम्डा x ओवर लैम्डा y इंटू 1 माइनस लैम्डा x लैम्डा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू दी पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास कितना आ गया, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन। तो छूट तो नहीं रहा है, कुछ नहीं छूट। और ये जो था वो फिर से एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, और गुणा लैम्डा टू द पावर 0 होगा इंटू 1। ठीक है, तो साफ साफ क्या हुआ, आता है समीकरण 1 कहाँ है, इसको लिखेंगे। समीकरण 1 0 शून्य घात का
कैसा समीकरण है? समघातीय को अंग्रेजी में होमोजीनियस कहते हैं। समघातीय अगर समघातीय है तो इसको हल करने का तरीका होगा x बराबर v यानी सीधे सीधे x अपॉन y को v मान लो। मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। ये अकेला सवाल है, बाकी सवालों में y अपॉन एक्स को ही v मानना है और y बराबर vx है। डेरिवेटिव तरीके से कितना आ जाएगा भैया? dx ओवर dy इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में dx ओवर dy का मान कितना है? v प्लस y dv ओवर dy इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन y की वैल्यू कितनी? v 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। क्या कहता है वेरिएबल सेपरेबल? v एक तरफ y एक तरफ। ये तो कहता है v एक तरफ y dv ओवर dy इक्वल टू माइनस e टू द पावर v इंटू 1 माइनस v 1 प्लस e टू द पावर v माइनस एलसीएम ले लो 1 प्लस e टू द पावर v एलसीएम तो माइनस e टू द पावर v प्लस v e टू द पावर v। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस v माइनस v e टू द पावर v। क्लियर हो गया? एक स्टेप बचा लिया मैंने। एलसीएम लेंगे तो ये इसके इंटू में आएगा ना, तो माइनस पहले लगाए तो v इंटू 1 v और v इंटू e टू द पावर v, v e टू द पावर v माइनस का यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर माइनस 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 प्लस। इसका ध्यान रखना बच्चे, ये वाला माइनस भूल जाते हैं। ये हमारा अनुभव रहा है। 99 क्या मतलब आज तक तो किसी ने सही करा है। ठीक है, इस माइनस को लिखते हुए पहले लिखेंगे, फिर छोटा लगाएंगे और छोटा होगा फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, यूँ लगाते ना जैसे ऐसे वो गायब हो जाता है। इसलिए माइनस या प्लस का निशान जब लगाओ तो बड़ा सा लगाओ, साफ साफ लगाओ। चलिए, ये किसकी वैल्यू है? y dv ओवर dy। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना आ गया? माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से। कितना हुआ? e टू द पावर v प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर v y dv ओवर dy। अब जब वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं कितना आ जाएगा? 1 प्लस e टू द पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस e टू द पावर v इंटू dv इक्वल टू dy अपॉन y विद नेगेटिव साइन यहाँ पर लगेगा। टेक एन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन dy ओवर y। अब आप देखो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा है, इसको और टी मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस e टू द पावर v इंटू डी वी बराबर डी टी। फिर मैं इसको रिप्लेस करूँगा इंटू डी टी, इसको डी टी लिखूँगा, इसको 1/t तो आंसर होगा 1/t। लॉग टी आएगा और फिर टी का मान नहीं रखूँगा। मैंने क्या बताया था इस तरह क्वेश्चन में, जब भी नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, हर का डिफ्रेंशिएशन अपकरण अंश में रखा हो तो डायरेक्ट लॉग में आंसर लिखते हैं, समय बच जाता है। समझ आ गई बात? तो कितना आ गया? माइनस लॉग वाई, ठीक है, प्लस ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लॉग 1/y इंटू सी, तो लॉग c अपॉन वाई इक्वल टू लॉग कितना है? v प्लस e टू द पावर v, दोनों साइड से कैंसिल होकर v प्लस e टू द पावर v इक्वल टू c अपॉन वाई। v की वैल्यू कितनी थी? क्योंकि x अपॉन वाई इक्वल टू v था, सो यहाँ वैल्यू रख लो x अपॉन वाई प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c इंटू c अपॉन वाई। y से मल्टीप्लाई करो पूरी क्वेश्चन, x प्लस वाई e टू द पावर y इक्वल टू c। तो यहाँ से x की वैल्यू ये इतने आंसर आ, और बड़ा सवाल करना है, ठीक करना है, तो y इक्वल टू c माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आपका इसका
हल आ जाएगा जिसमें सी फंसा हुआ है। अब जो आगे के सवाल है वो इनिशियल फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, वो क्या होता है उसमें वो कहेगा यदि x बराबर 5 तो y बराबर 3, तो x और y के जब मान रखो तो किसका मान निकल आएगा, सी का मान रखेगा। ये व्यापक हल है और जब हमें x और y के मान दे देता है वो विशिष्ट हल कहलाता है। तो दो तरह के क्वेश्चन है हमारे यहाँ, व्यापक हल, विशिष्ट हल। व्यापक हल आपका कांस्टेंट में होगा जो हमने लगाया होगा, और विशिष्ट हल में हम कांस्टेंट का मान दिए गए मान के हिसाब से निकाल देंगे। तो समझ में आ गया होगा। एक और देखो सवाल, जैसे ये 15वां सवाल है, 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy अपॉन dx, और इसने कहा है y बराबर 2 और x बराबर 1। किताब में कहते हैं यानी वैल्यू c की निकालने के लिए आपको दो मान को बताया। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं क्या, हो सकते हो तो बताओ। तो एक्स और वाई यहाँ पे अलग नहीं हो सकते, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे इसे एक्स वाई से भाग कर लो पूरे को, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ एक्स के साथ में वाई आ जाएगा। ठीक है, और जब वाई से भाग एक्स से भाग कर लोगे तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, ये एक्स वाई के साथ फंस जाएगा। तो अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के अलावा, तो हम सीधे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 2xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अब इसे मान लेंगे अब f(x, y)। वैसे एक पहचान हो रहा है होमोजेनियस की, अंश और हर दोनों के आप पद देख लीजिए, प्रत्येक पद की घात एक समान होनी चाहिए, नाम ही समझाती है। इसकी घात देखो कितनी है, एक और एक 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, बिल्कुल सॉलिड पहचान है। इसकी घात कितनी है 0, x बटेगा, यहाँ कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0, क्योंकि एक घात करके 0। ठीक है, ये 0 घात का समझाती आ रहा है। अब यहाँ पर हम f(x) की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, 2 लैम्डा स्क्वायर xy माइनस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये फिर से आ गया f(x, y) गुणा लैम्डा की पावर 0। अतः समीकरण 1 शून्य घात का क्या है, समघातीय संख्या। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कितने घात का समघातीय संख्या। ठीक है, ऑप्शन में 2 घात का, 3 घात का, 0 घात का। ठीक है, यह कहेगा कि ये समघातीय नहीं। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स लैम्डा एक्स वाई लगाओगे वो लैम्डा बीच में फंस जाएगा, कहीं कैंसिल नहीं होगा, एक लैम्डा बच जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे बचेगा तो वो कभी भी समझाते नहीं होता। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, माना तुरंत y बराबर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी। कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखने, ऐसे रखोगे कितना आ जाएगा, बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो रहा नहीं, ऊपर से एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस v को इधर ले जाओ, माइनस बी एक्स डी वी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एल्सियम ले लेंगे 2, तो 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b, और 2b से 2b कैंसिल, कितना बचा माइनस बी स्क्वायर अपॉन किसकी वैल्यू है डी वी ओवर डी एक्स। वेरिएबल से अपने कर दो, कितना आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस का इंटू डी एक्स, टेकन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, यहाँ जगह निकालना है।
इंटीग्रेशन ले लो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी टू दी पावर माइनस 2 डी वी इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका आ जाएगा वी टू दी पावर -1/-1 इक्वल टू -1/2 log x प्लस log c। ठीक है, या सी लिख लो, चलो log c। अब आपको मान दे रखे, लेकिन उससे पहले मान तो एक्स वाई के दिए, तो आप एक्स वाई में लिखो पूरा क्वेश्चन। ये कितना होगा -1/v इक्वल टू -1/2 log x प्लस c। अभी बताओ -1/v का मान कितना था, y/x। v का मान कितना था, y/x। तो v की जगह 1/v कितना हो जाएगा, x/y -1/2 log x प्लस c। हमें क्या मान दिए, x का मान 1, y का मान 2, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 2, तो कितना होगा -1/2 बराबर -1/2 log 1 प्लस log 1 0 होता है, c का मान कितना आ गया -1। हमारे पास आ गया -x/y -1/2 log x -1। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस तो पूरे गायब कर दो, x/y इक्वल टू log x प्लस 1/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 2x/y इक्वल टू 2 log x प्लस 2 1 आ जाएगा। 1/2 से 1 की मल्टीप्लाई करो, फिर y से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो 2x इक्वल टू 2y log x प्लस y। ये आपका सॉल्यूशन। ज़्यादा ज़्यादा y की वैल्यू निकाल सकते हो, y इक्वल टू 2x माइनस y log x। हाँ बेटा, हाँ -1/2 है, कुछ रह गया क्या, माइनस अगर 1/2 रह गया है ना, 1/2 रह गया, मतलब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ये बची कहानी आपके साथ। ठीक है, इसको और संभाल के करना है तो थोड़ा सा ये हो सकता है 2x माइनस y बराबर log x और ये अपॉन, तो यहाँ से ही आ जाएगा 2x/y -1 इक्वल टू log x, और x का मान आ जाएगा e टू द पावर -2x/y प्लस, तो e टू द पावर 2x/y इंटू e टू द पावर -1, तो ये e इधर चला जाएगा, ex बराबर e टू द पावर 2 इंटू x/y। इनकी कोई सीमा नहीं होती है हल करने की। ठीक है, आप कहीं तक भी पहुँचते रहिए, जहाँ आपका मन संतुष्ट हो जाए, 12 c का मान निकाल के रख देना है, और x और y में कनेक्शन जो है वही इसका आंसर। यही विशिष्ट हल है, नीचे वाले लिखते हैं।